बैक पार्ट की हम कटिंग कर चुके हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने आर्म होल कटिंग कर ली है, चेस्ट का निशान लगा लिया है और ये हमारा कमर का निशान है। ये हमने इसकी लेंथ ली है, फ्रंट पार्ट है ये हमारा, इसकी हमने लेंथ ली है 16 इंच पे। फ्रंट पे हमने अपनी 16 इंच पे ली है और बैक पर जो हमने ली थी वो हमने ली थी अपनी 14.5 इंच पे। दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की प्लेट का निशान, गले का निशान लगा के दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। गला लेंगे ऊपर से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच पर। 6 इंच हमने यहाँ से निशान लगा दिया लंबाई में। यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि आप 1.25 इंच रख सकते हैं, 3 से कम, 2.5 से ज़्यादा। ये देखिए हम इतना रखेंगे। इसी तरह आपको भी रख लेना है अगर आप 38 इंचेस का ब्लाउज बना रहे हैं। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे हम, ये देखिए, और इस निशान से इसको मिला देंगे। यहाँ की मार्किंग कर लेंगे हम, ये देखिए। अब हम इसमें आधे इंच की गोलाई देंगे। अब देखिए हमने अपने ब्लाउज की ये अपने गले की कटिंग कर ली है। अब देखिए हमने इसकी प्लेटें कैसे डाली है। यहाँ से हमने इसको लिया 3 इंच पे और 2.5 इंच की ये प्लेट डाली है हमने, सेंटर वाली जो हमारी बीच में आएगी, जो हुक पट्टी के पास लगती है। इधर से हमने इसको 2.5 इंच पे लिया है, 2.5 से 2 इंच, बल्कि हमारी प्लेट 2 इंच पे आ रही है, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। फिर हमने अपनी ये बीच वाली प्लेट डाल ली है। फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच पे लेना है और एक सेप वाली हमारी है प्लेट डालने के लिए जो हमारी तिरछी जाती है 1.5 इंची। यहाँ से हमें 2 इंची या 2.5 इंची लेना है, हमने 2.5 इंची लिए और इस निशान से देखिए ये वाली प्लेट डालने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको नापते हैं, यहाँ से इसको नापते हैं और यहाँ का जितना भी आधा आता है उस पर हम प्लेट डाल देते हैं। पर एक और तरीके से आप प्लेट डाल सकते हैं, आपके ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आपको इस प्लेट से स्केल को रखना है और ये वाला सेप और ये बिल्कुल आमने सामने रहेगा। ये देखिए अगर हम बीच से आपको निशान लगा के दिखाएं तो ये देखिए ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट बिल्कुल इस तरह आएगी। ये देखिए इस तरह भी आप प्लेट डाल सकते हैं बिल्कुल सीधे से। तो ये हमारी प्लेटें पड़ गई हैं। बीच से अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा चेस्ट की मार्किंग थी, ये हमारी कमर की मार्किंग थी। हमने अभी दोनों पार्ट को बीच से कट कर लिया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी प्लेट पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट की। बैक की कटिंग इसके पहले हम कर चुके थे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए अब हम इसको सिल के दिखाते हैं आपको सिलाई कैसे करनी है। हम अपना सादा ब्लाउज पूरा रेडी करते हैं। कटिंग हो गई हमारे दोनों पार्ट की। अब हम बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं साथ में। अब हम इसको हटाएंगे और कपड़े को फिर से फोल्ड करके रखेंगे। अब अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपनी बाजू की मार्किंग करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा रखा है, इसको हम 4 पार्ट में करेंगे। अब इसको हम यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये हमारा फोल्ड हो गया कपड़ा। अब हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए 9 इंच। ये आधा हमारा 9.5, आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। लेकिन हमें तो नीचे भी फोल्ड करना है, इसलिए हम इस तरह से नहीं रख सकते इसको। ये फिर से हम दूसरे साइज का कपड़ा काटेंगे, वो हमारा कपड़ा छोटा आ रहा था। अब हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। अब हम इसको फिर से 4 फोल्ड पे रखेंगे। रेडी लेंथ हमारी आएगी 9 इंच, तो हमें 1.5 इंच नीचे से मार्जिन लेना है। ये हमारी रेडी लेंथ है। अब इसके बाद 1.5 इंच हम नीचे अपना फोल्ड करेंगे और आधा इंच ऊपर, तो टोटल लेंथ रखेंगे हम इसकी 11 इंच पे। 1.5 इंच हमारी नीचे जाएगी, आधा इंच ऊपर जाएगी, 11 इंच पे रखेंगे। 11 इंच पे हम इधर भी निशान लगाएंगे एक, इस तरह से एक हम इधर निशान लगा लेंगे। अब हमारा चेस्ट का 4 पार्ट था, उसको हम देखेंगे 38 इंच 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 4 पार्ट था 9.5 इंच, 9.5 देखेंगे। ये हमारा 9.5 आ रहा है, उससे आधा इंच हम कम रखेंगे। हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच पे हम इधर भी निशान लगाएंगे। तो हमारा ये मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको कम करेंगे। दोबारा से इसको मेजरमेंट लेंगे। अब हमने कपड़े को कम कर दिया, फिर से देखेंगे 9 इंच हमारा आ रहा है। 9 इंच यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी हम, ये हमने जितना भी निशान लगाया था इसको देखेंगे कितना था, 11 इंच। 11 इंच का निशान हम इधर से भी लगाएंगे। अब इस निशान से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। मूड़ी हमारी रहेगी 5 इंच की, 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो ये निशान आएगा हमारा 6 इंच पर। अब यहाँ से हम शेप देंगे, इसका मछली वाला शेप देंगे हम।
हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस निशान से इसको मिलाएंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमारा जो मोरी आएगी वो 5 इंच की आएगी, तो ये रहेगा। और ये हमारा मार्जिन है, मार्जिन से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपनी कटिंग कर ली है। ये हमारी बाजू कट हो चुकी है। अब हम दोनों पार्ट को खोलेंगे, ओपन करेंगे और हम इसकी बीच की कटिंग करेंगे यहाँ से। और आधा इंच की हम एक्स्ट्रा कटिंग देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से हमें आधे इंच की कटिंग कर देनी है। ये हमारे आधे इंच की कटिंग हो गई है। ये देखिए, इसकी हम मार्किंग कर लेंगे, एक क्रॉस का निशान लगा देंगे हम। ये हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। अब हम इनकी सिलाई करेंगे।